हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है भारत के महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी की। दोस्तों, कैसा उनका जीवन रहा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे एक प्रसिद्ध, समृद्ध और शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार और शिक्षा प्राप्त हुई। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और माँ भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और अत्यंत सरल स्वभाव की महिला थी। स्वामी विवेकानंद का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ था जो धार्मिकता, अध्यात्म और उच्च संस्कारों से भरा हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और छोटी उम्र में ही स्वामी विवेकानंद में गहरी धार्मिक भावना और अध्ययन की इच्छा देखने को मिली। स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ कलकत्ता के प्रिंस बयल स्कूल से हुआ था, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा की नींव रखी। वे एक मेधावी छात्र थे और उनके विद्यालय में हर विषय में उत्कृष्टता प्राप्त की। वे विशेष रूप से इतिहास, संस्कृत और दर्शन शास्त्र में रुचि रखते थे। उनका धार्मिकता के प्रति रुचि और ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि वे अक्सर अपने गुरु से या अपने साथियों से जीवन के गूढ़ सवालों के बारे में सवाल पूछा करते थे। उनकी यह जिज्ञासा उन्हें जल्द ही एक खोजी और ज्ञानवर्धक मार्ग पर ले गई। स्वामी विवेकानंद का मननशील और विचारशील स्वभाव था, जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता था। वे एक समय में दो अलग अलग तरह की मानसिकता रखते थे। एक तरफ वे धार्मिक गुरुओं की शिक्षाओं को गहराई से समझने की कोशिश करते थे, दूसरी ओर वे पश्चिमी विचारधारा और विज्ञान के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। जब रामकृष्ण परमहंस से मिले, तब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ली और उनके दर्शन को आत्मसात किया। यही वह समय था जब वे अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग पर स्पष्ट रूप से अग्रसर हुए। स्वामी विवेकानंद के बचपन और युवावस्था में ही उनके मन में भारतीय संस्कृति और समाज की बेहतरी के लिए एक जुनून और प्रतिबद्धता पैदा हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन के पहले दिनों में ही समाज में व्याप्त अंधविश्वास, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। उनका यह मानना था कि भारतीय समाज को पुनः जागृत करने और उसे अपनी पुरानी महानता की ओर वापस लौटाने की जरूरत थी। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन ज्ञान की खोज समाज के प्रति संवेदनशीलता और उच्च आदर्शों की ओर एक यात्रा के रूप में विकसित हुआ, जो उनके बाद के जीवन में व्यापक रूप से परिलक्षित हुआ। नारी के प्रति उनका सम्मान। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ताकि आप जैसा ही मुझे पुत्र गौरवशाली प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोले कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करता है।